हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो फरहान अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि शाहरुख खान साहब को उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई थी डॉन 3 की, और फिर समहाउ उनको कुछ हद तक पसंद नहीं आई, और फिर म्यूचुअली उन्होंने डिसाइड किया कि दैट वो उस फिल्म को नहीं करेंगे डॉन 3 को। और फिर उसके बाद फिर फाइनली रणवीर सिंह वाज अनाउंस्ड एंड रणवीर सिंह इज नाउ डूइंग डॉन 3। तो देखिए, ऑब्वियसली इसके बारे में चर्चा काफ़ी टाइम से हो रही है और मेरे ख्याल से होती रहेगी। और उसका एक रीज़न भी है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि सर्टन रोल्स के अंदर कोई भी फिट इन हो सकता है, और सर्टन फ्रेंचाइजीज़ में, सर्टन आई थिंक फिल्म्स में ऐसा होता है कि आप नए चेहरे लेकर आएँ तो वो एक तरीके से अच्छा होता है। लेकिन बहुत से लोगों का जो मानना है, और आई थिंक कुछ हद तक मेरा भी मानना यही है, कि सर्टन रोल्स में किसी और को इमेजिन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हद तक जो है वो डॉन के साथ में भी है। पहली डॉन जब आई थी तो ऑब्वियसली बच्चन साहब से कंपैरिजन थे, बहुत सारी चीज़ें बातें हुई। उसके बाद फिर जब डॉन 2 आई तो मुझे याद है कि मैंने शाहरुख साहब के साथ भी मैंने इंटरव्यू किया था, मैंने फरहान के साथ भी मैंने किया था इंटरव्यू। और फ़िल्म जब मैंने देखी थी मुझे पसंद आई थी। फ़िल्म के रिलीज़ होने के बाद मैंने फरहान के साथ में इंटरव्यू किया था, एंड पर्सनली आई लाइक्ड इट। सो देवर रिपोर्ट्स कि दैट इन टर्म्स ऑफ इट हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय सर्टन अदर फिल्म्स, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन मुझे पर्सनली मुझे डायलॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बिकॉज वो जो शख्सियत है डॉन की, उसके साथ में वो जो पंची डायलॉग्स जो फरहान ने लिखे थे, दे रियली वर वेरी वेरी इंटरटेनिंग। और अभी क्या हुआ है कि ओवर द ईयर्स डॉन 2 जो है वो बहुत ज़्यादा और टॉक्ड अबाउट फिल्म बन गई है। लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको देखते हैं। शाहरुख खान की आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वॉचेबल फिल्म में से डॉन 2 है। अब उसमें आप इमेजिन करना शाहरुख खान के अलावा किसी और को, वो थोड़ा सा जो है वो ऐसा है कि इट सीम्स अ बिट ऑड पर्सनली टू मी एज वेल। देखिए, हमेशा आपको फिल्म मेकर को आपको क्रेडिट देना चाहिए। फिल्म मेकर का जो विजन है उसको आपको एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, एंड मैंने हमेशा किया है। लेकिन ये भी एक चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल जब शाहरुख खान ने कौन बनेगा करोड़पति की होस्टिंग करी थी एक सीज़न में, तो उनका कंपैरिजन जो है वो बच्चन साहब से बहुत ज़्यादा हुआ था, और कहीं ना कहीं वो फिर रिपीटेशन नहीं हुआ। उसके बाद ही वॉज नॉट रिपीटेड एज द होस्ट ऑफ कौन बनेगा करोड़पति। दैट मीन्स कि दैट लोगों का जो तसव्वुर था, लोगों का जो इमेजिनेशन में बच्चन साहब एज द होस्ट ऑफ केबीसी जो बसे हुए थे, वो लोग उसको नहीं हटा पाए। और वही फिर जब बच्चन साहब वापस आए तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। सो सेम चीज़ कुछ हद तक मुझे थोड़ा सा एक जो, अगर मैं एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो मुझे डॉन से रिलेटेड भी यही हो रहा है। रणवीर को मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। आई थिंक ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, बहुत ही मेहनती एक्टर हैं, और ही इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर कम्प्लीटली। लेकिन बार बार जैसे जैसे डॉन 3 की बात हो रही है, और अगर उसमें शाहरुख खान उस पर नहीं जुड़े हों, मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। आई एम नॉट स्टिल एबल टू रियली इमेजिन एनी वन एल्स सेइंग दोज डायलॉग्स, दोज पंची डायलॉग्स, दैट पर्सोना, दैट एरोगेंस। एक वो जो आई थिंक बहुत ही खूबसूरत कंकॉक्शन है विलेनी का, और बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग स्वाव, वो जो एक बहुत ही बेहतरीन कंकॉक्शन है। तो वो आई थिंक जो शाहरुख खान ने जो उस पिक्चर में जो लेकर आए थे, कि उसमें आप पूरे तरीके से उन पर भरोसा नहीं कर सकते। ही कैन बी लाइक अ कैमिलियन, ही कैन बी डिसेप्टिव, ही कैन बी वेरी इंटरटेनिंग एज अ डॉन पर से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वो जो डायलॉग्स में जो एक एरोगेंस चाहिए या फिर एक कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर एरोगेंस से भी ज़्यादा अगर कॉन्फिडेंस कहें, तो मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस शाहरुख खान के अलावा किसी और में आना थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा है। बट आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? डू शेयर ऑल योर ओपिनियंस विद मी, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर इट ईगरली। दिस फरीदून शरिया फॉर कनेक्ट एफएम Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.